Hey guys, welcome to the fifth lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एंड्रोशियम जो होता है इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव होल। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर में होता है। ठीक है, एंड्रोशियम। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमन। बहुत सारे स्टेमन एक साथ प्रेजेंट है तो उसे आप कहोगे एंड्रोशियम। बहुत सारे स्टेमन, एक फ्लावर में भाई बहुत सारे स्टेमन होते हैं तो कलेक्टिवली हम कहते हैं एंड्रोशियम उसे। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या हो गया? स्टेमन हो गया। ओके, ये जो स्टेमन होता है देखो कुछ इस तरीके का दिखने में होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल्स टू स्टेमन। दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट आपस में इस रीजन पे जुड़े होते हैं और इस रीजन को हम कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव, ठीक है, जहां पे एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब देखो आगे। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। एक टिपिकल एंथर की मैं बात करूं तो उनमें दो लोब प्रेजेंट होता है। देखो ये फिलामेंट है, ठीक है, ये रीजन कनेक्टिव है, यहां से ऐसे एक ये लोब और एक ये लोब, दो लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा आपको और एक पीछे की तरफ ये दिख रहा होगा। ठीक है, पीछे की तरफ ये दिख रहा होगा ऐसा। ओके, तो एक टिपिकल एंथर में कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, बाई लोब्ड इसलिए हम इसे कहते हैं। ईच एंथर लोब हैज टू थीका, दैट इज वाई दे आर डाइथीकस। देखिए, एंथर को मैंने बीच से ऐसे काटा और ऊपर से देखा। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये टीएस है एंथर का। ठीक, मैंने क्या कहा? एंथर जो होते हैं ये बाय लोब्ड होते हैं, तो एक लोब तो ये रहा और एक लोब ये रहा। ठीक है, एंथर कैसे होते हैं? बाय लोब्ड। ईच लोब, अगर मैं इस लोब की बात करूं तो इसमें आपको ये दो पॉलन सैक नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं पॉलन सैक। ये जो दो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे कहते हैं हम पॉलन सैक, और पॉलन सैक के लिए हम टर्म यूज करते हैं थीका। ठीक है, ईच लोब, ये लोब में भी कितना थीका है? दो थीका, टू। और इस लोब में भी कितना थीका है? टू थीका। तो हम कहते हैं कि ईच लोब इज डाइथीकस। कैसा होता है? डाइथीकस। ईच एंथर लोब हैज टू थीका, दैट इज व्हाई दे आर डाइथीकस। ठीक, तो अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, दो लोब होता है, एक ये और दूसरा ये। एंड ईच लोब हैज टू पॉलन सैक, यानी कि ईच लोब हैज टू थीका, इसीलिए हम कहते हैं डाइथीकस होते हैं। ठीक है, जो लोब है, एंथर लोब है, इट इज डाइथीकस। अब ये जो पॉलन सैक है ये अगर इमेच्योर है, जब ये इमेच्योर होता है तो हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। बहुतों को ये बात पता नहीं होता, बहुत जन माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक को एक ही समझ लेते हैं, सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, सिनोनिमसली, ठीक है, सेम समझ लेते हैं, पर दोनों अलग है। माइक्रोस्पोरेंजिया जब मेच्योर होता है तब हम उसे कहते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक के लिए हम टर्म यूज करते हैं थीका। ठीक है, और इस पॉलन सैक के अंदर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, लाखों लाखों पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। टू माइक्रोस्पोरेंजिया इज प्रेजेंट इन ईच लोब। अब देखो हर एक लोब में, ये एक लोब है हमारा, ये एक लोब है, हर एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? टू माइक्रोस्पोरेंजिया। अब वो बात अलग है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके पॉलन सैक बनाएंगे। ठीक है, पर हम ये तो समझ रहे हैं ना कि हाँ चलो एक लोब है, इसमें अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? ईच लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंजिया। इस लोब में भी कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? टू माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, यानी कि अगर इस पूरे एक एंथर की मैं बात करूं तो इसमें 2 + 2 = 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इज प्रेजेंट इन ईच लोब। तो अगर मैं पूरे एंथर की बात करूं तो इसमें 2 + 2 = 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक,
तो देखिए हम कह सकते हैं थस टिपिकल एंथर इज डाइथिकस। डाइथिकस कहते हैं हम, एक टिपिकल एंथर जो होता है ये डाइथिकस होता है, क्योंकि देखो ईच लोब हैज व्हाट, टू थीका। तो हम कहते हैं एक टिपिकल एंथर जो होते हैं ये डाइथिकस होते हैं। एंड एक एंथर में देखो कितने स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4, अभी हमने देखा था 2 + 2 4, तो हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। ठीक, चलो आगे देखो। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू थैलेमस और बेस ऑफ द पेटल्स। ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये या तो देखो ये हमारा पेडिसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये थैलेमस हो गया, यहाँ पे मैंने ये बना दिया ये स्टाइल, ये ओवरी, ऊपर में स्टिग्मा, यहाँ से ये आपका कैलिक्स, ठीक है, यहाँ से फिर आपका ये बड़ा सा पेटल, ठीक है। अगर इस पेटल के साथ अगर देखो या तो ये जो स्टेमन है, स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड जो है, प्रॉक्सिमल एंड जो है स्टेमन का, ये या तो इस थैलेमस के साथ अटैच होगा, यहाँ पे मैंने बना दिया ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है, ये फिलामेंट है, ऊपर ये एंथर है जो कि बाइलोब्ड, या तो ये डायरेक्टली थैलेमस से अटैच होगा, या ये जो हमारा स्टेमन है ये पेटल से अटैच होता है, पेटल से अटैच होता है, ठीक है। अगर ये स्टेमन पेटल से अटैच है तो कंडीशन कैसी हो गई, ईपीपेटलस, ईपीपेटलस, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़े होंगे आप, राइट। ईपीपेटलस कंडीशन है फ्लावर में जब स्टेमन जो है वो पेटल से अटैच हो गया। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है स्टेमन का, या तो इट इज अटैच टू थैलेमस और द बेस ऑफ पेटल्स। अगर बेस ऑफ पेटल से अटैच होगा तो हम कहेंगे ईपीपेटलस कंडीशन, फ्लावर कैसा है, ईपीपेटलस है, ओके। और ये यहाँ पे डिस्टल एंड है, ये डिस्टल एंड, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, कनेक्टिव प्रेजेंट होता है जो एंथर और फिलामेंट को जोड़ता है आपस में। नेक्स्ट पॉइंट, मैलवेसी फैमिली में याद रखिएगा, ये एक फैक्ट की तरफ याद रख लीजिए, मैलवेसी फैमिली में एंथर जो होते हैं ये मोनोथीकस होते हैं, एक थीका होगा, एंड बाइस्पोरेंजिएट यानी कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को आपको मिलता है, ठीक है। इन मैलवेसी एंथर इज मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको एकदम ध्यान से सुनना। स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल नाम से भी जानते हैं, स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। देखो माइक्रोस्पोरो और फिल का मतलब क्या हो गया, लीफ। तो जो स्टेमेन होता है इट इज अ मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ, ठीक है। स्टेमेन जो है इट इज अ मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ, तो इसीलिए फिल वर्ड आया। माइक्रोस्पोरो क्यों, क्योंकि स्टेमेन के अंदर बॉर्न होता है, बनता है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से बनता है, सारी प्रोसेस सब समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं क्योंकि स्टेमेन के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा। इट इज अ साइट वेयर माइक्रोस्पोर आर बॉर्न एंड स्टेमेन आर मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ, इसीलिए ये फिल टर्म यूज किया। तो माइक्रोस्पोरोफिल नाम से भी हम स्टेमेन को पुकारते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने एंड्रोशियम के बारे में देखा, जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी लेनी थी हमने ली। ऐसे तो आप इसको मोर्फोलॉजी में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। एंजियोस्पर्म जब मैं आपको पढ़ाया था प्लांट किंगडम में, तो मैंने शायद वहाँ पे भी आपको पढ़ाया था एंड्रोशियम के बारे में, जहाँ तक मुझे याद है। अगर नहीं पढ़ाया था तो अभी तो पढ़ा ही रहो, ठीक है। अभी भी एकदम अच्छे से जितना बेसिक से हो सकता है उतने बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।